अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये मत सोचें कि जी मेरा तो अभी नाम नहीं बना, मेरे पास कौन सा शौकीन आएगा जो आकर ब्रीड के लिए जानवर लेगा। हम 15 मिनट में आपको गॉड फार्मिंग करवा कर सक्सेसफुल करवा के आपको प्रॉफिट से लैंड क्रूजर भी दिलवा सकते हैं। बकरी चाहे आपने 30,000 वाली ले ली है, चाहे आपने 3 लाख वाली ले ली है, बकरी ने खाना उतना ही है। बच्चे मोस्टली प्रोबेबली यही होता है कि 30,000 वाली बकरी भी 2 ही देगी, 3 लाख वाली भी 2 ही देगी। जंग में हमेशा प्यादे मरा करते हैं, कभी भी बादशाह नहीं मरा करते, और जब बादशाह मर जाए तो उसके बाद जंग खत्म हो जाया करती है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म। आज हम टॉपिक लेके आए हैं जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो है न्यू फार्मर्स के लिए जो गोट फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो उनका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि हम गोट फार्मिंग स्टार्ट कहाँ से करें। आया कि हम मीट वाली साइड पे जाएं, यानी कि गोश्त के पर्पस के लिए हम जानवरों की ग्रोथ लें और उनको पालें, या कि ब्रीड पे काम करें। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, और इसी कन्फ्यूजन की वजह से हमारे न्यू फार्मर्स जो हैं गोट फार्मिंग के, वो लॉस उठाते हैं। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें किस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है और कौन सा काम करना चाहिए। और हमेशा याद रखिएगा कि हमारी जो भी वीडियो आएगी, चाहे वो ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग है, किसी वैक्सीनेशन के अकॉर्डिंग है, या जिस तरह के आज का टॉपिक है, हम थ्योरेटिकली बात करने के आदी नहीं है, हम बात करते हैं प्रैक्टिकल। आपको हम एग्जाम्पल्स दिखाएंगे और हमेशा हम वो बात करेंगे जो काम हम कर चुके हैं। थ्योरेटिकली हम एक चेयर रख लें, 15-15, 20-20 मिनट के आपको लेक्चर्स दे दें कि जी ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम 15 मिनट में आपको गॉड फार्मिंग करवा कर सक्सेसफुल करवा के आपको प्रॉफिट से लैंड क्रूजर भी दिलवा सकते हैं। मगर हम आपको फैक्ट्स बताएंगे ताकि फैक्ट आपको हर बात का फैक्ट पता हो। उसके बाद अगर आप चाहें तो कारोबार करें ये वाला। अगर आपको ये बिजनेस सूट नहीं करता है तो आप ये बिजनेस करने से पहले स्किप करें और किसी नए ऑप्शन पे फोकस करें। तो आज हमारा मेन टॉपिक जो है वो है ब्रीड और गोश्त का, यानी कि ब्रीड एंड मीट, कि इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है। तो एक बात हमेशा याद रखें कि बकरी चाहे आपने 30,000 वाली ले ली है, चाहे आपने 3 लाख वाली ले ली है, बकरी ने खाना उतना ही है। 30,000 वाली बकरी भी उतना ही खाएगी, 3 लाख वाली बकरी भी उतना ही खाएगी। बच्चे मोस्टली प्रोबेबली यही होता है कि 30,000 वाली बकरी भी 2 ही देगी, 3 लाख वाली भी 2 ही देगी। आ जाते हैं कोई केसेस जिनमें 1 बच्चा आ जाता है, 3 बच्चे भी आ जाते हैं, मगर ये मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ठीक हो गया। अब 3 लाख वाली बकरी को रखने के लिए भी हमें उतनी ही स्क्वायर फीट जगह चाहिए होगी, और 30,000 वाली बकरी को रखने के लिए भी उतनी ही स्क्वायर फीट जगह चाहिए होगी। अब यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है कि 30,000, यानी कि अब ये मैं आपको रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे 30,000 की बकरी आती ही नहीं है। अब 30,000 वाली बकरी अगर आप 3 लाख की लेंगे तो वो आपकी 10 आ जाएंगी, वहीं आपकी 3 लाख की बकरी आएगी 1। आपने जो 10 जानवरों पे फोकस करना है वो आप फोकस करेंगे 1 जानवर पे, और उसकी आपके पास बेहतर ग्रोथ आएगी। अब अगली बात कि जी हम 3 लाख एक ही जानवर पे इन्वेस्ट क्यों करें, वो बात समझते हैं। 3 लाख आप एक जानवर पर इसलिए इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि जब आप 3 लाख का जानवर खड़ा करेंगे उसके आपके पास बच्चे आएंगे, तो वो बच्चे भी उसी एवरेज से सेल होंगे। ऐसा नहीं है कि 3 लाख वाली बकरी का बच्चा आपका 20,000 का सेल हो रहा है या 15,000 का, 10,000 का सेल हो रहा है। उनका बच्चों का रेट जो है वो उसी तरह अप होगा। अब क्योंकि ब्रीड वाले बच्चे, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो गोश्त के रेट पे नहीं सेल हुआ करते, और ना ही वो ज़िबा हुआ करते हैं जब तक कि उन्हें कोई सीरियस कंडीशन की बीमारी ना आ जाए जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो। अब ये बात आपको समझ आ गई। अब गोश्त के लिए किस तरह के ज़िबा होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये 2 जानवर ठहरे हुए हैं, ये गोश्त के लिए ज़िबा होंगे। अब इनके साथ तीसरा जानवर ठहरा हुआ है, ये वाला। ठीक है, इसको आप देखें, ये जानवर कभी भी गोश्त के लिए ज़िबा नहीं होगा, ये हमेशा जाएगा ब्रीड के लिए। बाकी मैं इसकी रेट की डिटेल आपको बाद में बताता हूँ। पहले ये बात आप समझ लें कि जंग में हमेशा प्यादे मरा करते हैं, कभी भी बादशाह नहीं मरा करते, और जब बादशाह मर जाए तो उसके बाद जंग खत्म हो जाया करती है, उसके बाद जंग नहीं लड़ी जाया करती। बात करने का मकसद ये है कि जो लोकल ब्रीड होगी वही ज़िबा होगी, अच्छी ब्रीड कभी भी ज़िबा नहीं होगी। अब मैं आपको रेट्स बताता हूँ। ये बच्चा है, ये बच्चा हमारा सेल होगा 30 से 35 हज़ार रुपये का।
और अगर इसको हम कंपेयर करें इसके साथ, तो ये बच्चा हमने 1,10,000 हमारे पास रेट लगे और हमने सेल नहीं किया। वजन का डिफरेंस कितना होगा? 1.5 से 2 किलो का। ये आ जाएगा आपका ब्रीड का डिफरेंस। ये हो गई इनके बच्चों की एग्जाम्पल। अब मैं आपको एक बकरी की भी एग्जांपल दे देता हूँ, क्योंकि अब मैं अकेली बकरी की डिटेल बताने लग जाऊँ तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। एक बकरी की तरफ चलते हैं और उसकी डिटेल आपको बता दूँ। अच्छा जी, बकरी की एग्जांपल देने से पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि मेहरबानी फरमाकर जो भाई भी वीडियो देखे माशाल्लाह लाजमी कहे बकरी को देखकर। और अब हम आते हैं इस पे, बकरी पे। इस बकरी को अभी बच्चे देने में तकरीबन 6 से 7 दिन रहते हैं। और अब मैं आपको इसकी बकरी की कंडीशन दिखाता हूँ कि आपको लोकल बकरी ऐसी नहीं मिलेगी। आप इसके थन देखें, दिखाता हूँ। अब ये देखें, अभी 7 दिन रहते हैं और थनों की इसके कंडीशन देखें कि थन इसके नीचे लग रहे हैं। दूध देखें माशाल्लाह थनों में। ये वीडियो में अभी एक थन नजर आ रहा है, दूसरा थन अभी साइड पे, ये देखें। और ये टोटल दूध है, ऐसा नहीं है कि इसमें स्वेलिंग है, 1% भी स्वेलिंग नहीं है इसमें। टोटल का टोटल ये मिल्क है। अब बात करने का मकसद ये है कि आपको 50,000 या 60,000 वाली बकरी में से ये क्वालिटीज कहाँ से मिलेगी? जिस बकरी के नीचे इतना दूध है तो वो बच्चों की ग्रोथ भी उतनी ही बेहतर देगी। बच्चे उसके जल्दी बड़े होंगे, मीट ज्यादा गेन करेंगे, हाइट और लेंथ उनकी ज्यादा होगी। और हमने जो लास्ट टाइम 2 ब्रीडर्स की जो वीडियो अपलोड की है, वो दोनों ब्रीडर इसी बकरी के थे जो हमने सेल किए हैं। तो मकसद ये है कि ब्रीड अच्छी लें और ब्रीड पे काम करें। मैं नहीं आपको कह रहा कि आप मक्खी चीनी ब्रीड की तरफ आएं। और मक्खी चीनी ब्रीड में हमेशा याद रखिएगा कि इतने थन बहुत कम मिलते हैं आपको। बीतल में आपको मिल जाएंगे, फैसलाबादी जो ब्रीड होती है उसमें थन इतने बड़े होते हैं, इतना दूध होता है। मगर मक्खी चीनी ब्रीड में ये बहुत कम ऐसा होता है कि इतना ज्यादा दूध आए और थन इतने अच्छे और इतने बड़े हों। तो ब्रीड पे काम करें, थोड़ा कर लें, अच्छा कर लें, कम जानवर संभाल लें, प्रॉफिट अब आपका उतना ही बन जाएगा जितना कि आपका मीट में बनना है। और मीट आपको सेल करने जानवर कसाब आएंगे और वो आपसे लेंगे। ब्रीड सेल होती ही होती है। अगर आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ये मत सोचेंगे जी मेरा तो अभी नाम नहीं बना, मेरे पास कौन सा शौकीन आएगा जो आकर ब्रीड के लिए जानवर लेगा और मेरे पास पैसे आएंगे। याद रखिएगा, ब्रीड जो होती है वो हमेशा नजर आ जाती है कि ये अच्छी ब्रीड ठहरी हुई है। और अच्छी ब्रीड के हमेशा अच्छे ही पैसे होते हैं। वो कभी भी आप वेट के अकॉर्डिंग सेल नहीं करेंगे और ना ही आपसे कोई वेट के अकॉर्डिंग लेगा। जिस तरह मैं अभी वहां पर एक मेल ब्रीडर जो अभी बच्चा है ब्रीडर बनेगा, उसकी आपको एक एग्जांपल दे चुका हूँ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए साबित हुई होगी इन्फॉर्मेटिव। और आपका ये कंफ्यूजन जो है क्लियर हो चुका होगा कि हमें मीट पे काम करना है या ब्रीड पे काम करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो इसके अकॉर्डिंग तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जितनी हमें समझ है और जितना हमारे पास नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग आपको गाइड करेंगे। बाकी अगर कोई भी डिटेल चाहिए हो तो नंबर आपको व्हाट्सएप स्क्रीन पे नज़र आ रहा है 0306 7839907। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और डिटेल पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने जानवरों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।